नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों बीईएल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, समय समय पे हमारे आईटीआई प्लस सीसीएस वाले छात्रों के लिए नौकरी निकालते रहते हैं परमानेंट। और इस विभाग में नौकरी करने का परमानेंट उसी आईटीआई वाले छात्र को मौका मिलता है, डिप्लोमा वाले छात्र को मिलता है जो इस पर्टिकुलर जगह से जो नौकरी आई है उसके स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए 9/10 को आया है। फॉर्म इसका चालू हो गया है, भरना शुरू कर सकते हैं। पहले डिप्लोमा के बारे में बात करते हैं, फिर आप लोगों के लिए आईटीआई के बारे में बात करेंगे। इस नौकरी का इसी तरीके का एक नोटिफिकेशन जो तेलंगाना साइड से आप लोगों के लिए अपडेट हुआ है, आई थिंक कर्नाटका साइड है, तो वो भी आप लोग फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर बात करें डिप्लोमा वालों की तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आप डिसिप्लिन देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, ये आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आईटीआई वालों की बात करें तो आईटीआई में 3 ट्रेड को मौका दिया है। कंडीशन है कि आपको 10वीं पास होना है, आईटीआई होना है और आपका 1 साल का अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। सैलरी बहुत ही शानदार है। अगर आपकी नौकरी लगती है तो 50 तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 15, इलेक्ट्रिशियन में 1, फिटर में 11 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन आपके सामने है। अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर जो है आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/10/2025 के बेस पे 28 साल मैक्सिमम, और जो डिप्लोमा है आईटीआई है दोनों कैटेगरी में सेम है। रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, किस डिसिप्लिन में डिप्लोमा को चाहिए और आईटीआई में किसको चाहिए। 3 ट्रेड को मौका दिया है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो 50% पे भी काम हो जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ओनली आईटीआई प्लस अप्रेंटिस और 10th क्लास साथ में आपका होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोली थी, तो मौका उनको ही मिला है कि रजिस्ट्रेशन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका जो है यहाँ पर मैंडेटरी इन्होंने रखा हुआ है, बिना उसके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, क्योंकि ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर बात करें तो ये गाजियाबाद यूनिट की वैकेंसी है और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो दिल्ली एनसीआर में आपका लिया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका क्या क्या चीज़ें होगी, तो जनरल एप्टीट्यूड और आपके टेक्निकल जो आपका आईटीआई का कंटेंट है या फिर डिप्लोमा का डिसिप्लिन है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फिर भी कोई पैसा इन्होंने नहीं रखा है। बाकी के लिए फ़ीस का क्राइटेरिया 590 रुपये डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। और इसका फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म इसका चालू हो चुका है, 30/10/2025 तक का आपको मौका दिया है। और ये जो है आप लोगों की यूनिट जो है ये आप लोगों की गाजियाबाद वाली यूनिट से वैकेंसी है, ठीक है। इसमें कई बच्चे बोलते कि सर जी अप्रेंटिस करें या ना करें, करें या ना करें, तो भैया आपके सामने एक भरोसा है कि अप्रेंटिस कभी भी आपको गिरने नहीं देगी अगर आपने उसको सही समय पे किया है, और अगर अच्छे डिपार्टमेंट से किया है तो आपको सीखने के लिए भी वहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो अप्रेंटिस को गलत ना समझ के आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। समय समय पे नाल को बीएचईएल या फिर इस तरीके का विभाग या फिर ईसीआईएल और भी विभाग है जो आपको मौका देते रहेंगे। आपकी तैयारी में आपकी अप्रेंटिस हमेशा काम आते रहेगी। फॉर्म का लिंक, जो भी रिलीवेंट लिंक्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको रेफ़र कर लेना। धन्यवाद।